नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक विवेकानंद के जन्म दिवस मकर संक्रांति की वैज्ञानिकता का जनजीवन में प्रभाव। लेखन मिताली सिंह बिलासपुर। बच्चों, मकर संक्रांति के पावन दिवस में ही युगनायक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन बहुत आनंददायक और प्रेरक है। आइए उनके जन्म दिवस मकर संक्रांति के वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हम सभी लोग मकर संक्रांति पर्व को उल्लास के साथ मनाते हैं। इस उत्सव को भारत के प्रत्येक राज्यों में भिन्न भिन्न नामों और विभिन्न ढंग से मनाया जाता है। इस त्योहार को हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। इस दिन तिल के लड्डू, तिल के गजक, दही चूड़ा, तिलकुट, नए चावल का खीर, नए चावल से बनी खिचड़ी, चावल से बना पीठा, कई प्रकार के पकवान अलग अलग राज्यों में बनाए जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं इस सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य है जिसका हमारे जीवन और प्रकृति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति पर्व प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस पर्व की एक खगोलीय घटना भी है। मकर का अर्थ है कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर का ज्योतिपुंज, जिसे मकर राशि कहते हैं। खगोल विज्ञान में कैप्रिकॉर्न और ज्योतिष शास्त्र के मकर राशि में थोड़ा अंतर है। कॉन्स्टेलेशन तारों से बनने वाले खास पैटर्न से माना जाता है जिसे पहचाना जा सके। प्राचीन काल से संसार की हर सभ्यता में लोगों ने उनके आधार पर उन्हें नाम दिया है। खगोलीय कॉन्स्टेलेशन और ज्योतिष की राशियां लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन वे एक नहीं हैं। संक्रांति का अर्थ संक्रमण यानी ट्रांजिशन है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विंटर सोलेस्टिक के बाद आता है, यानी सर्दियों की सबसे लंबी रात। 22 दिसंबर के बाद सूर्य के किसी भी राशि में प्रवेश करने का अर्थ यह नहीं है कि सूर्य घूम रहा है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया का भाग है। इसे परिभ्रमण कहते हैं और सूर्य को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है। इसका अर्थ है कि सूर्य किस तारा समूह या किस राशि के सामने आ गया है। मकर संक्रांति के बाद से ही दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। 14-15 जनवरी के बाद से सूर्यास्त का समय आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। इसे इक्विनॉक्स विषुवत कहते हैं। इसका अर्थ है सूर्य उत्तरी गोलार्ध के बीचों बीच है। सूर्यास्त का समय धीरे धीरे बढ़ते जाता है, अर्थात ठंड कम होगी और गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य धीरे सीधे उत्तरी गोलार्ध में अधिक समय तक रहेगा। मकर संक्रांति को उत्तरायण इसलिए कहते हैं कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आने लगता है। यह प्रक्रिया समर सोलेस्टिक ग्रीष्मकालीन अयांत के दिन पूरी होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। मकर संक्रांति
सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने का संक्रमण काल है। वैसे हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है, इसीलिए हिंदू त्योहार की अंग्रेजी तिथि बदलती रहती है। इस मौसम में प्रकृति ने हमें तिल खाने को दिया है, इसीलिए खाते हैं। जब सर्दी में गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर में भारीपन आ जाता है, हम थोड़े मोटे हो जाते हैं। संक्रांति के दिन से जब हम 3-4 दिन गुड़, मूंगफली और तिल से बने लड्डू खाते हैं तो शरीर के अंदर फर्मेंटेशन, किण्वन होगा। धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ेंगे और ठंड के समय हमने जो गरिष्ठ भोजन खाया था वह तेल उसको पचाने का प्रयास करेगा और शरीर को स्वस्थ करेगा। इसी समय नई फसलें उगती हैं और इसी खुशी में नए चावल के तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो दही चूड़ा एक पूर्ण और पोषक तत्व पूर्ण आहार है। इसे बिना पकाए खाते हैं, इसीलिए इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए बिहार में मकर संक्रांति को दही चूड़ा खाया जाता है। तो बच्चों, पौष मास में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है, इसीलिए हम सभी आज भी इसे बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं। जय श्री राम कृष्ण।